नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में वेद, पुराण और उपनिषदों के ज्ञान का एक ऐसा अनंत खजाना है जिसके माध्यम से हम मनुष्य अपने जीवन के हर मोड़ पर बिना गलती किए आगे बढ़ सकते हैं। वेद पुराणों का यह ज्ञान हमें हजारों सालों में आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहा है। हमारे धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में से आज हम गरुड़ पुराण के बारे में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और गरुड़ पुराण से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा और मनुष्य के कर्म फलों की ही जानकारी है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। गरुड़ पुराण के देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन किया गया है और भगवान विष्णु के 24 अवतारों की महिमा बताई गई है। गरुड़ पुराण एक वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक बताए गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ ज्यादातर श्लोक खो गए हैं और वर्तमान में केवल 7,000 श्लोक ही प्राप्त हैं। हम गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है और दूसरे भाग में प्रेत कल्प का वर्णन किया गया है। मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसको किस प्रकार के नरक से गुजरना पड़ता है, उसका किस योनि में जन्म होता है, प्रेत योनि से किस प्रकार मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध कर्म कैसे करते हैं, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, इन सभी विषयों पर विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में 4 प्रकार की आत्माएं बताई गई हैं। पहली ऐसी व्यक्तियों की आत्माएं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होती हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे प्रकार की आत्माएं उन व्यक्तियों की होती हैं जो अच्छाई और बुराई को एक ही भावना से देखते हैं। वे अच्छाई और बुराई में भेद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं भी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती हैं। तीसरे प्रकार की आत्माएं उन साधारण मनुष्यों की होती हैं जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, जिसके कारण मृत्यु के बाद उनको दूसरा शरीर मिल जाता है। चौथी प्रकार की आत्माएं उन मनुष्यों की होती हैं जिनमें सिर्फ बुराई ही बुराई होती है। ऐसी आत्माओं को अपने कर्मों का दंड इसी जन्म में या नरक में भुगतना पड़ता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसे भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में मनुष्य को अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। दूसरे भाग में मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में से कोई एक योनि पाकर अपने कर्मों का फल पाता है और तीसरे भाग में वह अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि गरुड़ पुराण को किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन भी है, इसलिए आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण की महिमा के बारे में एक कहानी के माध्यम से पता चलता है। द्वापर युग के अंत में जब ऋषि के श्राप से तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने जा रहा था, तब उसने ऋषि कश्यप को आतुर होकर कहीं जाते देखा। तब तक्षक नाग ने ऋषि का वेश बनाकर ऋषि कश्यप से पूछा, हे ऋषि, आप इतने आतुर होकर कहां जा रहे हैं? तब ऋषि कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है। मैं अपने मंत्रों की शक्ति से विष का प्रभाव खत्म कर दूंगा। तब तक्षक नाग ने अपना असली स्वरूप दिखाकर कहा, अगर ऐसी बात है तो आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा करके दिखाइए। मैं अपने विष से अभी इस पेड़ को जलाकर भस्म किए देता हूँ। फिर तक्षक ने पास के एक पेड़ को विष से भस्म कर दिया। ऋषि कश्यप ने पेड़ की भस्म को एकत्रित करा और उस पर अपने मंत्रों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस भस्म से कोपल फूट आई और वह बड़ा होकर फिर से हरा भरा पेड़ बन गया। अब तक्षक ने ऋषि कश्यप से पूछा, आप महाराज परीक्षित का भला किस कारण से कर रहे हैं? इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, उनका भला करने से हमें प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। इस पर तक्षक नाग ने ऋषि कश्यप को उनकी उम्मीद से ज्यादा धन देकर उन्हें लौटा दिया। ऋषि कश्यप के मंत्रों का यह प्रभाव
गरुड़ पुराण सुनने के कारण ही बढ़ा था। तो दोस्तों, आप गरुड़ पुराण के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।